आज हम डाइट प्लान 2 बनाने वाले हैं। मेरे से किसी ने सवाल किया था कि मैम हॉस्पिटल में किस तरीके से डाइट प्लानिंग करते हैं। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि हॉस्पिटल में किस तरीके से डाइट प्लान किया जाता है, कैसे मील डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैसे कैलोरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारी नीड कितनी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप डाइट प्लानिंग करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फ़ीमेल ली है जिनका नाम अनीता है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, यह स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट है उसका एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा हम यहाँ पर लेते हैं। इस डाटा में देखिए हम क्या क्या जानते हैं, इनका नाम, एज। देखिए, एज जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे जो हमारे कैलोरीज हैं वो निकालेंगे। क्योंकि देखिए, अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होती जाती है। तो एज जाननी ज़रूरी है। जेंडर, देखिए जेंडर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर किसी का डाइट प्लान अलग होता है, मतलब मेल का अलग होता है और फीमेल का भी अलग होता है, और दोनों के हार्मोन्स भी अलग होते हैं, इसलिए दोनों के ये जानना ज़रूरी है। और इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही हम कैलोरीज निकालते हैं। ठीक है, इनका वेट है 60 kg। ओके, इनकी हैबिट है वेजिटेरियन। हैबिट जानना ज़रूरी है। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। आप वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं दे सकते। ओके, एक्टिविटीज़ जानना ज़रूरी है। उनसे पूछना ज़रूरी है कि क्या मतलब वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो अनीता है, अनीता का जो एक्टिविटी है वो सेडेंट्री है। ओके, लो इनकम ग्रुप से ये बिलोंग करती हैं। हमारे इनकम ग्रुप क्यों जानना ज़रूरी है। देखिए, आप हाई इनकम ग्रुप का आप डाइट प्लान देंगे तो वहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इनकम ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये था हमारा स्टेप 1। अब देखते हैं हमारा स्टेप 2 में क्या होता है। देखिए, आप मेरा डाइट प्लान 1 की वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने आपको BMI, BMR और TDE निकालना सिखाया और बहुत अच्छे तरीके से फार्मूले से निकालना सिखाया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जिसने मुझसे ये सवाल किया था कि हॉस्पिटल में किस तरीके से डाइट प्लानिंग करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे हमने इनका ये डेटा हमने पूरा ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है। देखिए, हॉस्पिटल में उनकी मर्ज़ी है BMI, BMR और TDE वो अपने किसी वेबसाइट से निकालें या अपने हाथों से निकालें। ओके, कोई मतलब अपने हाथों से कैलकुलेट करके निकालें, उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से ही BMI, BMR, TDE इनका निकाला हुआ है। देखिए, इनका जो BMR है, देखिए BMI है, BMI क्या बताता है कि जो हमारा हम है, ये हमारा पेशेंट है, वो नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या अंडर वेट है। ओके, तो यहाँ पे जो अनीता है उनका जो BMI आया है वो है 23.44, मतलब ये नॉर्मल रेंज में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमने ये सारा काम कर लिया, BMR निकाल लिया इनका और TDE निकाल लिया। तो इनकी डेली मतलब जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 1577 किलो कैलोरीज इनको हम पर डे देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली हम 1600 किलो कैलोरीज का यहाँ पे हम एक डाइट प्लान तैयार करना शुरू करेंगे। ओके, अब हमें देखिए, अब मैं अनीता जी से पूछना है कि उन्हें वेट मेंटेन करना है, अपना वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है। लेकिन जब हमने यहाँ पर इनका ये डेटा निकाला, हमने BMI, BMR, TDE निकाला, तो इनका जो बॉडी वेट था वो नॉर्मल है। तो हमारी तरफ से क्या, इनका वेट हमें मेंटेन करने के लिए इनको डाइट प्लान देना है। ओके, हमें यहाँ क्या करना है, अनीता का एक डाइट प्लान बनाना है जो कि इनका वेट मेंटेन रखे, इनकी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करे, इनका जो आयरन है, कैल्शियम है, इनका उसको नॉर्मल रखे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और फैट को किस तरीके से हम इनकी डाइट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे जो 1600 किलो कैलोरीज 1600 जो कैलोरीज हम इसमें ले रहे हैं उनको हमें किस तरीके से बांटना है। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए हमें कैलोरीज 3 चीज़ों से मिलती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है हमारा फैट। ओके, अब देखिए हमें इनका क्या करना है, वेट मेंटेन करना है। तो अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, देखिए अगर मसल बिल्डिंग के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं, फैट की रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल रखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं अनीता की डाइट में किस तरीके से, मतलब वेट मेंटेन करने के लिए हम किस तरीके से इनका डाइट प्लान तैयार करेंगे और कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब आप देखिए स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 3 को अब हम सही से अब आप यहाँ पे स्टेप 3 को बहुत ध्यान से समझ लें। देखिए स्टेप 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ओके, फैट, अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम फैट प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज। ओके, अब हमने इनकी डाइट में दिया 250 ग्राम, क्या दिया हमने, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमें एनर्जी देना, चाहे वो इनवॉलेंट्री वर्क हो या वॉलेंट्री वर्क हो। ओके, दोनों को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। ओके, प्रोटीन का काम होता है मसल बिल्डिंग का और इसका काम होता है मसल बिल्डिंग का भी, और ये भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, बहुत देर तक फुलफिल रखता है, जिसमें जो कि हमने इसमें दिया 54 ग्राम, इसके अंदर हमने प्रोटीन दिया। तो टोटल कैलोरीज मैंने यहाँ लिख दी हैं। फैट हमने दिया है 34 ग्राम। ठीक है, अब देखिए अनीता अगर वेट लॉस पर होती तो हम क्या करते, यहाँ से फैट कट डाउन कर देते, अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे 20 ग्राम फैट दे देते, है ना, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देते। यहाँ पे आपको हाई फाइबर फूड देना है और हाई फाइबर फूड देना है और इसमें कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब देना है। ओके, अगर अनीता किस पर होती, वेट लॉस पर होती, लेकिन हमें इनका वेट मेंटेन करना है। वेट मेंटेन करने के हिसाब से हमने यहाँ इनकी कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ। ठीक है, ये था हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 के बाद अब हम करते हैं जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें। तो चलिए अब हम फूड ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डाइट प्लान करते हैं तो आपको ये फूड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको याद रहता है कि हम अपने आप को या किसी पेशेंट को आप कितना आप दे रहे हैं, कितना मतलब फूड दे रहे हैं। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक मील प्लानिंग की बुक ज़रूर होनी चाहिए जिसके अंदर एक्सचेंज लिस्ट लिखी होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप ये पता लगा पाएँ कि अगर आप ब्रेकफास्ट में सीरियल का एक एक्सचेंज दे रहे हैं तो वो एक एक्सचेंज कितने साइज़ का है, 100 ग्राम का है, 40 ग्राम का है, कितने ग्राम का है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, आप वो परचेज़ कर लेना, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। वो हैंडी बुक है, ज़्यादा मतलब वैसी नहीं है। ओके, अब आप देखिए कि हम यहाँ पे फूड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं। देखिए हमारा जो हमारे मेन मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग स्नैक और हमारा डिनर। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास ही हमारे फूड ग्रुप्स हैं। हमारा जो क्लाइंट है या हम हैं, अनीता हैं। ठीक है, अनीता क्या है, वो वेजिटेरियन है, तो हमने सारे वेजिटेरियन फूड ग्रुप्स यहाँ पर ले लिए। अब हम अनीता का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उनके फूड का। तो हम क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट में उन्हें हम एक सीरियल देंगे, एक सीरियल ब्रेकफास्ट में देंगे
मतलब उन्हें अप्रॉक्सीमेटली मतलब पोहा देंगे 100 ग्राम, ठीक है। और उसकी कैलोरीज मैं आपको आगे निकालना बताऊंगी। तो हमने एक सीरियल दिया उन्हें ब्रेकफास्ट में, मिड मॉर्निंग में नहीं दिया उन्हें, एक उनको दिया 40 ग्राम की रोटी दी हमने लंच में, इवनिंग में ना दे के हमने उन्हें डिनर में एक हमने उनको सीरियल दिया, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है शुरू में, जब आपके जो डाइट प्लान है आपकी उसमें आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको इस सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी कि आप जो डाइट प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने कितने सर्विंग इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें। अब देखिए पल्सेस की हमने ब्रेकफास्ट में नहीं दिया, ठीक है, ब्रेकफास्ट में इन्हें कोई दाल नहीं दी हमने, लेकिन हमने इन्हें मिड मॉर्निंग में दिया। ओके, जब हम मील प्लानिंग करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या दिया क्या नहीं दिया। ओके, लंच में एक दिया, इवनिंग में एक दिया और डिनर में हमने इनको एक दिया। ओके, फ्रूट की आपको पता नहीं चाहिए दिन में कितनी सर्विंग इम्पॉर्टेंट है। 2 सर्विंग फ्रूट्स की ज़रूरी है, 2 फ्रूट दिन में लेना ज़रूरी है, सीजनल फ्रूट। तो हमने क्या करा, एक फ्रूट इन्हें ब्रेकफास्ट में दे दिया, दूसरा फ्रूट इन्हें हमने इवनिंग स्नैक में दे दिया। ओके, अब देखते हैं वेजिटेबल्स की अप्रॉक्सीमेटली कितनी सर्विंग हमारे पास होनी चाहिए। चाहे आपको 3 से 4 सर्विंग हमारी दिन में ज़रूरी हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैंने लंच में दिए 2, डिनर में मैंने यहाँ पे 2 दिए, ठीक है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैंने 4 सर्विंग दी, आप चाहें तो यहाँ पर 1 सर्विंग यहाँ दे सकते हैं, 1 सर्विंग यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था, पोहा के साथ आप एक सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यही रहने देंगे, यहाँ पे 2 ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो मैंने मील प्लानिंग की है उसके हिसाब से ये मेरा सही चल रहा है। ओके, डिनर में मैंने यहाँ पे 2 सर्विंग दी हैं। ओके, अब यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे डेयरी देखिए दिन में 1 कप जो मिल्क है वो इनफ एक पर्सन के लिए बिल्कुल नॉर्मल रहता है। देखिए आजकल ना दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, बोवाइन हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन के अंदर दिया जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, इस वजह से 1 ग्लास आप दूध ले रहे हैं, बहुत है आपको लगता है फिर भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो आप रागी मिल्क ले सकते हैं, उस दूध से ज़्यादा उसके अंदर कैल्शियम आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। हमने डेयरी प्रोडक्ट एक मिड मॉर्निंग में दिया, देखते हैं क्या दिया है, शायद बटर मिल्क दिया है यहाँ पे। लंच में हमने उनको एक कर्ड दिया। ओके, ब्रेकफास्ट में भी आप 1 सर्विंग ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ मिड मॉर्निंग में से काट के आप यहाँ कर दीजिए, 1 कप चाय यहाँ पे कर दीजिए। ओके, तो हमने यहाँ पर दिया तो यहीं रहने दीजिए। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इवनिंग में दिया और हमने एक डिनर में हमने नहीं दिया, यहाँ पे मैंने बैड टाइम पर दिया, इसलिए मैंने डिनर में उसको इंक्लूड कर दिया। ओके, तो मैंने इन्हें क्या बैड टाइम पे एक मिल्क दिया यहाँ पे। ओके, अब देखें मैंने अभी यहाँ पे ऑयल काउंट नहीं करा। देखिए अगर यहाँ आपका मतलब जो क्लाइंट है वो ऑयल डाल रहा है पोहे में, अप्रोक्सीमेटली उसने डाला 1 सर्विंग, मतलब 1 चम्मच यहाँ डाल दिया। ओके, लंच में वो बनाएगा, सब्ज़ी बनाएगा तो यहाँ डाल देगा, कुछ यहाँ डाल देगा, डिनर में डालेगा। ओके, इवनिंग स्नैक में वो अगर कुछ बनाएगा तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयल लगा देगा। ओके, तो हमने कितना 35 ग्राम वहाँ पे हम फ़ैट दे रहे थे, तो आप उसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मतलब फ़ैट हमें 5 ग्राम यहाँ देना है, 5 ग्राम आप मिड मॉर्निंग में देना है, 5 ग्राम यहाँ देना है, यहाँ देना है, जहाँ भी आपको देना है, ठीक है, आप उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं 2 सर्विंग यहाँ दे देती हूँ, ठीक है, मिड मॉर्निंग में नो नीड, लंच में वो अपनी सब्ज़ी बनाएगा। ओके, वो 2 सर्विंग यहाँ लेगा। ओके, इवनिंग में अब वो जो कुछ बनाएगा, ठीक है, वो अपना यूज़ कर सकता है, एक मतलब सर्विंग हम यहाँ दे देंगे। डिनर में अगर वो बना रहा है, सब्ज़ी बनाएगा या दाल बनाएगा, उसमें तड़का लगाएगा, तो 2 सर्विंग हम यहाँ दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये फूड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इससे आपको मदद मिलती है मील प्लानिंग में। ओके, जब आपके जो ना फिंगर टिप्स पे जब आ जाता है ना डाइट प्लान बनाना, तो ये सब चीज़ें काम नहीं आती इतनी। ओके, हॉस्पिटल में क्या होता है, वो भी मतलब ये सब करते हैं शुरू में, लेकिन जब आपको मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सब चीज़ें इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। तो चलिए अब हम जो मेन चीज़ है हमारी जो मील प्लानिंग है ना, हम उस पर आ जाते हैं। हम मील प्लानिंग किस तरीके से करेंगे।
तो चलिए हम मील प्लानिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर मील प्लानिंग कर ली है। मील प्लानिंग में अब देखिए सबसे पहले हमारा आता है ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में देखिए ब्रेकफास्ट से पहले आपको क्या करना है, आपका जो खाली पेट है सुबह का, उस पर आपको एक वार्म वाटर पानी लेना है 1 गिलास। ठीक है, जिससे आपका जो स्टमक है वो क्लीन हो जाए। ओके, इसके बाद ब्रेकफास्ट आप मतलब 15-20 मिनट बाद जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट जो कि हम 7 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, पोहा। पोहा जैसे कि मैंने बताया था कि एक मैंने उसमें सीरियल की सर्विंग दी है। ठीक है, पोहा हम उसके अंदर लेंगे 1 कप। 1 कप मतलब 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम जो कि हमें देगा 250 किलो कैलोरीज। ओके, अब इसके साथ एक सीजनल फ्रूट, बनाना या कोई भी आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट, ये फूड ग्रुप इसका है फ्रूट। ओके, क्वांटिटी है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपको देगा 80 कैलोरीज। ओके, अब देखिए टी और कॉफ़ी, आप चाहे तो टी और कॉफ़ी यहाँ पे ले सकते हैं जो कि बिवरेज में आएगी। बिवरेज में ओके, जो कि 30 ml होनी चाहिए। आप चाहे अब इसमें 30 ml आपको मिल्क लेना है। ओके, 30 ml क्या आपको मिल्क लेना है। आप चाहे 20 ml उसके अंदर आप वाटर भी मिला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, चाय या कॉफ़ी लेनी है जिसमें हम उसमें मिल्क यूज़ कर रहे हैं 30 ml यहाँ हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें देगा 20 कैलोरीज यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ओके, ये था हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमें कितनी कैलोरीज मिली, 350 कैलोरीज हमें यहाँ ब्रेकफास्ट में मिली। ओके, अब हम आ जाते हैं मिड मॉर्निंग। अब चाहे तो आप मिड मॉर्निंग यहाँ पे 9 बजे दे रहे हैं। ओके, मिड मॉर्निंग में हम यहाँ पर उसको एक सर्विंग दे रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट की, जो कि है बटर मिल्क। ओके, बटर मिल्क जो कि 150 ml है। 1 गिलास कितना होता है, 150 ml है। ओके, 50 किलो कैलोरीज ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और अब हम देंगे इसमें रोस्टेड चना। अब देखिए यहाँ पे आप पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पोहा है, यहाँ पे पोहा में क्या है, कार्ब है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है। ठीक है, देखिए जैसे आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे ना, तो आपकी अदर न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी। ठीक है, जैसे कि अब बनाना, सीजनल फ्रूट में आप बनाना लेंगे, अच्छा खासा पोटेशियम होता है उसके अंदर। ओके, उसके इसमें अच्छी खासी कैलोरीज होती है। देखिए 80 कैलोरीज यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। ओके, तो हमें क्या देखना है, हम अपनी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे उसके साथ साथ हमारी और अदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती चली जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ हमने बटर मिल्क दिया है यहाँ पे मिड मॉर्निंग में। अब देखते हैं रोस्टेड चना। अब हम यहाँ रोस्टेड चना देते हैं जो कि हमारा प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स है। प्रोटीन इसके अंदर अच्छा खासा पाया जाता है, आयरन इसके अंदर अच्छा है, कैल्शियम भी इसके अंदर अच्छा है। तो रोस्टेड चना हम यहाँ देंगे, प्रोटीन में आता है 25 ग्राम देंगे, जिससे उसको 100 किलो कैलोरीज यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कितनी टोटल कैलोरीज हो गई हमारे मिड मॉर्निंग की। 150 कैलोरीज यहाँ पे हमारी टोटल हो गई। ओके, अब हम देखते हैं लंच में हमने क्या दी, एक उसको चपाती दी जो कि हमारा सीरियल में आता है, अनाज में आता है। एक हमने उसको चपाती दी जो कि 40 ग्राम की थी, 80 किलो कैलोरीज मिली उससे। ओके, दाल दी हमने उसे पल्सेस, एक सर्विंग दी, 1 कप दाल जो कि कुक्ड होनी चाहिए 100 ग्राम। ओके, तो हमने यहाँ पे उसको पल्सेस दी दाल। अब वो उसकी मर्ज़ी है वो कौन सी दाल बना रहा है। ओके, और उसमें तड़का लगा रहा है, फैट यूज़ कर रहा है, 5 ग्राम फैट यूज़ कर रहा है, तो 5 ग्राम इंटू 9। ओके, तो उसकी कैलोरीज निकल आएगी। यहाँ पे मैंने फ़ैट दिया ही नहीं है अभी। ओके, वेजिटेबल दी, वेजिटेबल की जैसे कि मैंने बताया था कि हमने वेजिटेबल की 2 सर्विंग वहाँ प्रोवाइड की थी लंच में। ठीक है, तो वो कैसे दी थी हमने, एक तो उसने सब्ज़ी में यूज़ करा था वेजिटेबल। ओके, 1 कप वेजिटेबल, इसको कुक्ड वेजिटेबल लेनी है जो कि 100 किलो कैलोरीज देगी। यहाँ पे हमने कर्ड दिया जो कि डेयरी प्रोडक्ट में आता है। ओके, कर्ड डेयरी प्रोडक्ट में आता है। 100 ग्राम हम यहाँ पे उसको दे रहे हैं जो कि 1 स्मॉल बाउल। ओके,
जो कि 60 किलो कैलोरीज देगी। अब यहाँ पे है कुकुम्बर सैलेड देंगे हम, वेजिटेबल में आता है, जैसे कि 1 सर्विंग ये रही वेजिटेबल की, 1 सर्विंग यहाँ पर दी, पूरी टोटल 2 सर्विंग हो गई, किसमें, लंच में हो गई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कितनी कैलोरीज, ये 550 ग्राम है, 20 किलो कैलोरीज यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, और पूरी लंच में हमें कितनी कैलोरीज मिली, टोटल 410 किलो कैलोरीज हमें यहाँ पे लंच में मिली। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक और डिनर, इवनिंग स्नैक की और डिनर की और बेड टाइम स्नैक की। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इवनिंग स्नैक जो कि 4 बजे के टाइम है। इसमें क्या लेगा वो, बॉइल्ड चना। अनीता जी यहाँ क्या ले रही हैं, बॉइल्ड चना ले रही हैं, जो कि प्रोटीन रिच है। 1 कप जो कि 50 ग्राम उनको क्वांटिटी लेनी है, जो कि उनको दे रहा है 130 किलो कैलोरीज। ओके, यहाँ पे उनको एक सीजनल फ्रूट लेना है, एप्पल ले सकती हैं, उनका मन करे वो ऑरेंज ले सकती हैं। ओके, हाई कैलोरीज फूड से बचना है, यहाँ पे फ्रूट से बचना है, ठीक है। ये किस फ्रूट ग्रुप में आ रहा है, ये फ्रूट्स में आ रहा है। 100 ग्राम मतलब एक स्मॉल साइज जो कि 50 किलो कैलोरीज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके, टोटल कैलोरीज कितनी हो गई इवनिंग स्नैक की, 180 कैलोरीज यहाँ पे टोटल हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं डिनर की, जो कि 8 बजे है। हमने वहाँ दी है एक चपाती, उनका मन चाहे या तो एक चपाती ले लें वो, उनका मन चाहे तो वो ब्राउन राइस भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकती हैं, ठीक है। सीरियल्स में आता है, अब देखिए एक रोटी 40 ग्राम की होती है। ओके, या अगर वो यहाँ चावल ले रही हैं, एक स्मॉल बाउल जो कि 100 ग्राम का है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 80 किलो कैलोरीज, 80 किलो कैलोरीज यहाँ पे चपाती प्रोवाइड करेगी। अगर वो राइस लेती हैं अपनी डाइट में तो 110 किलो कैलोरीज यहाँ पे राइस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे वेजिटेबल, यहाँ पे सीजनल वेजिटेबल लेना है उन्हें। ओके, वेजिटेबल्स में जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हम 2 सर्विंग वहाँ पर लंच में दे रहे हैं, 2 सर्विंग हम यहाँ पर डिनर में दे रहे हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल जो कि इनको 1 कप लेनी है, 150 ग्राम लेनी है, 100 किलो कैलोरीज यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देगा। ओके, एक दाल लेनी है, दाल 50 ग्राम होनी चाहिए, वो भी 100 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करेगी। ओके, इसके अंदर वो तड़का लगाते हैं तो कैलोरीज बढ़ जाएगी। ओके, मिक्स्ड सैलड लेनी है, मिक्स्ड सैलड में कुकुम्बर, टोमेटो और अनियन ले सकते हैं। वेजिटेबल जो कि 50 ग्राम होनी चाहिए और वो कितनी प्रोवाइड करेगा, 20 किलो कैलोरीज। तो डिनर में हमारी टोटल कैलोरीज कितनी निकली हैं, 400। ओके, अब देखते हैं बेड टाइम मिल्क। बेड टाइम मिल्क में मिल्क देंगे, डेयरी प्रोडक्ट है, 1 ग्लास देंगे 200 ml, जो कि 120 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। ओके, अब हमारा देखिए ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग स्नैक और इसके बाद हमारा डिनर, फिर हमारा बेड टाइम स्नैक। टोटल कितनी कैलोरीज मिल रही हैं यहाँ पे, 1610 किलो कैलोरीज ये डाइट प्लान हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो देखा आपने कितना मतलब सिंपल है, मतलब कितना कम कॉस्ट में ये बन रहा है। और इसमें अगर आप देखिए, अब इसको सही से अगर आप इसको देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए बॉइल्ड चना है, बॉइल्ड चने में अच्छा खासा मतलब आयरन है, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, प्रोटीन अच्छा खासा है, बहुत देर तक फुलफिल रखेगा, वेट भी मेंटेन रहेगा इससे। ओके, अगर आप यहाँ पे एप्पल देख लें, ऑरेंज देख लें, इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिलेंगे। ओके, इसमें अच्छा खासा आयरन मिलेगा, इसमें विटामिन सी की भी वहाँ पे मात्रा पूरी होगी। ओके, अब चपाती, रोटी है, सीरियल है, एनर्जी देगा। ओके, अब यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में क्या इस्तेमाल कर रहा है, पालक, आलू है, क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आयरन, विटामिन ए, विटामिन ई, उससे सब प्रोवाइड होगा। दाल है, मिक्स्ड सैलेड है, कोकुम्बर है। ओके, टोमेटो है, टोमेटो में लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन हमारे मतलब हमारे ब्लड को मतलब बढ़ाता है। ओके,
ओके, किस में आता है, वेजिटेबल्स में आता है। तो ऐसे ही मतलब आप अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ही पूरे होते चले जाते हैं। ओके, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए बैलेंस डाइट किस तरीके से बनती है, जैसे मैंने आपको पहले बनाना सिखाया कि मतलब जो आपके फूड ग्रुप्स हैं उनको बांटना सिखाया, ठीक है। फूड ग्रुप्स बांटना देखिए इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता रहा ना कि आपका जो अनीता है वो कितना मतलब सर्विंग ले रही हैं अपनी डाइट में। ओके, मैं आपको एक सर्विंग की बुक सजेस्ट कर दूँगी, उसमें आपको सारी सर्विंग्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये डाइट प्लान करना है। ओके, इसके बाद हमारा एक मेन चीज़ है जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं अपनी हाइड्रेशन के लिए, वो पानी, ठीक है। आपको सजेस्ट करना है 8 से 9 ग्लास वो सब पानी ज़रूर पिएं, जिससे वो हाइड्रेट। वैसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि देखिए ओवरऑल हमारी बॉडी को पानी की ज़्यादा नीड रहती है। ओके, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी से दूर होती है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। ओके, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। प्रोसेस्ड फूड क्या है, जो अपने बाहर के पैकेट वाले फूड हैं, प्रिजर्वेटिव जो फूड है जिसके अंदर भरपूर प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, उससे दूर रहें। बाहर के जो मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं बने बनाए जैसे, उनसे तो बिल्कुल ही बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब लार्ज क्वांटिटी में उसके अंदर शुगर होती है ना, मतलब वो कहीं गिर जाता है तो सच में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। इसलिए ना इन सब प्रोडक्ट से बहुत दूर रहना चाहिए। और रही बात इन चिप्स की और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इनके अंदर हाई मतलब सोडियम होता है, कोल्ड ड्रिंक में हाई शुगर होती है, इसलिए इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ओके, इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं अपने पेशेंट के मतलब उनको समझाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद और भी बहुत सारी, अगर इनको कोई कॉम्प्लिकेशन होती फिर वो समझाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से हॉस्पिटल में डाइट प्लान किया जाता है, उनको सब कुछ समझाया जाता है, डाइट प्लान दिया जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है वो फूड ग्रुप इसके अंदर नहीं देंगे, आइटम्स होंगे और क्वांटिटी होगी और कैलोरीज भी उनकी मर्ज़ी है वो देंगे, ठीक है। वैसे इसी तरीके से हॉस्पिटल में डाइट प्लान किया जाता है भाई। उनकी ना फिंगर टिप्स पे सब कुछ रहता है, फिंगर टिप्स पे उनके सब कुछ रहता है। उन्हें पता होता है कि हमें कब क्या देना है। उनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि उन्हें ये सब मतलब करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता रहता है कि मेरे को इतने ग्राम में देना है तो ये इतनी कैलोरीज देगा, ठीक है। तो मतलब ये सब प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं ना, तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो इसलिए आप भी मतलब प्रैक्टिस करेंगे डाइट प्लान बनाने की। डाइट प्लान बनाना बहुत ईजी है, आपको अपने आप को खुद को क्योर करना आना चाहिए। ओके, या तो जो आपका पेशेंट है उसको क्योर करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम आपको समझनी है, तो आप